नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। नौकरी पेशा लोगों के बीच अक्सर ये आम धारणा होती है कि अगर उनकी सैलरी से ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान हो रहा है तो वो रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन के हकदार हो गए हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। भले ही ईपीएफ और ईपीएस आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं और दोनों के नियम भी काफ़ी अलग हैं। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली मासिक पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत दी जाती है, ना कि ईपीएफ के तहत। तो आइए समझते हैं कि किन पीएफ खाता धारकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है और इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी और डीए मतलब बेसिक प्लस डीए का 12% हिस्सा आपके ईपीएफ खाते में जाता है और इतनी ही राशि 12% जो है वो कंपनी भी देती है जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं। लेकिन कंपनी के इस 12% योगदान के दो हिस्से होते हैं। 8.33% हिस्सा ये सीधे आपके ईपीएस यानी पेंशन खाते में जमा होता है और 3.67% हिस्सा ये आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है। यानी आपकी मासिक पेंशन का पूरा फंड कंपनी द्वारा दिए जाने वाले इसी 8.33% हिस्से से तैयार होता है। अब पेंशन पाने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त ये होती है कि 10 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए, मतलब जो टाइम पीरियड है वो 10 साल होना चाहिए कम से कम। हर पीएफ सब्सक्राइबर को पेंशन नहीं मिल सकता। ईपीएस के नियमों के मुताबिक मासिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूरी करनी अनिवार्य है। अगर आपकी कुल नौकरी एक या एक से अधिक कंपनियों को मिलाकर 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, तभी आप रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन के पात्र बनते हैं। जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो सर्विस की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने पुराने ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट को नए अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र ज़रूर कराएं। ऐसा ना करने पर आपकी कुल सर्विस अवधि की गणना में दिक्कत आ सकती है। और सवाल ये भी उठता है काफ़ी कि किस उम्र से पेंशन शुरू होती है। तो देखिए, इसका जवाब है 58 साल की उम्र। ईपीएस योजना के तहत पेंशन शुरू होने की सामान्य उम्र 58 वर्ष तय की जाती है। 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी 58 साल की उम्र पार करने के बाद पूरी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और इसके साथ ही अर्ली पेंशन से कुछ विशेष नियम जुड़े हैं और इनके तहत यदि कोई कर्मचारी चाहे कि वो 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन पर दावा कर सकता है। हालांकि 58 वर्ष से पहले ली जाने वाली इस पेंशन को कम की गई पेंशन कहा जाता है, जिसमें हर साल के हिसाब से कुछ प्रतिशत की कटौती की जाती है। तो कितनी आपको पेंशन मिलेगी, इन दो बातों पर वो निर्भर करता है। वो है रिटायरमेंट के बाद आपकी मासिक पेंशन की राशि कितनी होगी। ये मुख्य रूप से दो प्रमुख बातों पर निर्भर करता है। एक है पेंशन योग्य वेतन, आपकी नौकरी के आखिरी महीने का औसत वेतन क्या था। दूसरा है पेंशन योग्य सेवा, आपने कुल कितने साल तक ईपीएस में योगदान दिया है। और उसके बाद आपकी नौकरी के साल जितने ज़्यादा होंगे आपकी मासिक पेंशन की रकम भी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। पहले से ही ईपीएस अकाउंट को चेक करते रहें अगर आप फ्यूचर में भविष्य में पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ज़्यादातर कर्मचारी केवल अपने ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस देखते रहते हैं और ईपीएस की पासबुक या सर्विस हिस्ट्री चेक ही करना भूल जाते हैं। और रिटायरमेंट के समय किसी भी तरह की परेशानी या क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपनी कुल सर्विस अवधि ईपीएस योगदान की जाँच करते रहें। अगर नौकरी के कार्यकाल को लेकर कोई गड़बड़ी है तो उसे नौकरी के दौरान ही सुधार लें ताकि बाद में पेंशन एप्लीकेशन आसानी से प्रोसेस हो सके। और ईपीएफ और ईपीएस इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए ईपीएफ और ईपीएस के बीच कंफ्यूज्ड ना रहे। अगर भविष्य में पेंशन स्कीम का आपको फ़ायदा उठाना है तो ईपीएस अकाउंट को भी समय समय पर चेक ज़रूर करें और जो कुछ ज़रूरी उसके लिए दस्तावेज़ हैं, जो कुछ ज़रूरी नियम है उसे ज़रूर फॉलो करें।